दोस्तों किसी भी परिवार में जो लड़के होते हैं वो अपने माँ से सभी बातें खुलकर कह पाते हैं। लेकिन बात करें पिता की, तो वो जो लड़के या लड़कियां होते हैं वो अपने पिता से सभी बातें, अपने इमोशन को खुलकर नहीं बता पाते। और यही वजह है कि एक परिवार में अचानक से 4 लोगों की मौत हो जाती, हत्या हो जाती है। और ये कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाओगे कि आखिर क्या वजह थी कि एक परिवार में रहने वाला ही सदस्य अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार देता है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये है रोहतक हरियाणा की। यहीं के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है अभिषेक मलिक। अभिषेक मलिक बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत और पढ़ने में तेज, 20 साल की उम्र होती है उसकी। इस घर में अभिषेक और उसकी एक बहन और माँ और पिता। पिता का नाम होता है प्रदीप मलिक। माँ होती है संतोष मलिक। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है तमन्ना, उर्फ उसे तन्नू कह के सभी लोग पुकारते थे। और एक घर में उसकी दादी भी रहती थी जिनका नाम होता है रश्मि। ये 4-5 लोग ही इसके घर में थे और बहुत ही अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे ये सभी लोग। दोस्तों अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे। तो प्रॉपर्टी डीलर होने के वजह से जब भी वो प्रॉपर्टी का डील करवाते थे, बेचते थे, ब्रोकरी करते थे, तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे, जिनकी वजह से ये घर बहुत ही अच्छे से व्यतीत करते थे अपनी जिंदगी। लेकिन 27 अगस्त 2021 के दिन अभिषेक खेल कर सुबह को निकला होता है। खेलकर वो दोपहर में जब घर आता है तो जो वो देखता है उसके बाद से उसकी चीखें निकल जाती है, वो रोने लगता है। दरअसल इस घर में अभिषेक के पिता, उसकी माँ, उसकी बहन और एक दादी जो बूढ़ी औरत थी, इन सब की हत्या कर दी गई थी। और जब ये देखता है और ये अकेले पड़ जाता है और रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है। इतना ही देर में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आने के बाद इन सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। पोस्टमार्टम जैसे होता है, अभी उस वक्त पुलिस इस लड़के से कुछ पूछताछ नहीं करती है क्योंकि ये लड़का पूरी तरह से टूट गया था। अब उस हालात में पुलिस क्या पूछे इससे, पुलिस चली जाती है। लेकिन जैसे ही दाह संस्कार सब कुछ कर दिया जाता है तब पुलिस इस लड़के से पूछताछ करती है। पुलिस उद्देश्य लेकर आई होती है कि इस लड़के से पूछ के हम पता करेंगे कि जो प्रदीप मलिक थे इसके पिता, वो तो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, तो हो सकता है किसी से उनकी दुश्मनी हो और ये दुश्मनी की वजह से वो आया और घर पे सबको मर्डर करके चला गया। तो वो आते हैं और यहाँ अभिषेक से पूछना शुरू कर देते हैं। अभिषेक कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, मैं तो बस पढ़ता था और मैं घर पे रहता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ और पता नहीं है। पुलिस जो है पूरी तरह से परेशान थी, वो भी ढूंढने की कोशिश करती थी इस केस का कुछ तो क्लू मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन पुलिस फिर से अभिषेक को बुलाती है कुछ और पूछने के लिए। तो अभिषेक कुछ बातों को बताते हुए हकलाता है, रुक जाता है, थम जाता है। पुलिस को और शक होने लगता है इस लड़के पे ही, क्योंकि पुलिस सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि घर के सभी सदस्य मारे जा चुके हैं लेकिन एक जो बेटा है वही बच गया और उसे एक खरोच तक नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस उस लड़के पे दबाव डालती है, मतलब अभिषेक पे। और अभिषेक जो है उसके बाद से अपने ही जाल में फंस जाता है। दरअसल यहाँ पे अभिषेक ही था जो अपने ही घर वालों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, अब उसे लगता है कि मैं फंस गया हूं और फिर रोने लगता है और सभी सच्चाई को बताता है। दरअसल ये जो अभिषेक था ये एक गे था और ये गे होने के वजह से एक लड़के से बहुत ही करीबी बना लिया था। अब वो लड़का इसके घर आया जाया करता था और जो इसकी बहन थी अभिषेक की, वो अभिषेक को देखी थी कई दफा उस लड़के के साथ। तो ये जाकर अपने पिता से सब कुछ बताती है कि दरअसल ऐसा ऐसा बात है, इसका जो दोस्त आता है मैं उसे देख चुकी हूँ कई बार कुछ ऐसे ही हालात में। तो सच में उसके पिता थे जो कि प्रदीप मलिक हैं, वो अभिषेक को बुलाते हैं, उससे पूछने लगते हैं। अभिषेक सच बताता है कि हाँ,
और वो कहता है कि मुझे अपना लिंक चेंज करवाना है। लेकिन लिंक चेंज करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, जिनकी वजह से जो उसके पिता थे वो कहते हैं कि देखो अभी तो पैसा नहीं है और अभी तुम्हें चेंज भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिषेक ये सभी बातें जाकर वो अपने दोस्त जिस लड़के से वो मिलता था उसे सब कुछ बताता है। वो लड़का इसे समझाता है कि देखो हम आगे भी जिंदगी जी सकते हैं, अगर ये तुम्हारा सेक्स चेंज हो जाता है तो जो लिंक चेंज हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा और आगे चल के जिंदगी को बहुत अच्छे से हम बिताएंगे। ये लड़के पे ये बात थम सी जाती है, भूत जैसी सवार हो जाती है और ये लड़का घर पे आता है। बहुत कोशिश करता है समझाने को अपने पिता को, लेकिन उसके पिता नहीं समझते हैं। उल्टा में उसके पिता जो थे उस लड़की का जो स्कूटी देते थे, पॉकेट मनी देते थे, सब छीन लेते हैं, उसे नहीं देते हैं। और इस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है अपने ही परिवार पे, क्योंकि इसके परिवार से मिलने नहीं देते थे, बहुत चीजों पे रोक लगा दिए थे। और वो दिन आता है 27 अगस्त 2021 के दिन। ये लड़का सब कुछ प्लान बना लिया था और सुबह में ये घर से निकल जाता है और घर से निकलते वक्त इसके घर पे एक गन भी थी। उस गन को अपने बैग में लेता है और फिर निकल जाता है, दोस्तों के पास जाता है, वहां पे पार्टी मनाता है और बहुत ही जल्दी वहां से लौट कर ये अपने घर आता है और सबसे पहले अपने माँ के कमरे में जाता है और माँ को मार देता है। माँ की जब डेथ हो जाती है, ये बातें सुनकर इसकी बहन दौड़ी हुई आती है, फिर ये अपने बहन को भी शूट कर देता है। और इतना ही तक नहीं रुकता, वो अपने फादर के कमरे में भी जाता है, उसके फादर आ ही रहे होते हैं, तब उन्हें भी सर पे रख के ये गन चला देता है। वो भी डेथ कर जाते हैं और फिर ये अपने दादी के कमरे में जाकर दादी को भी मार देता है। दोस्तों इतना सारा चीज जब ये कह रहा था, जब पुलिस इससे ये सभी बातें सुन रही थी, पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे कर सकता है एक लड़का जिसे माता पिता जन्म दिए, इतना बड़ा किए उसे खिला पिलाकर, और ये अपने ही घर को इस तरह से बर्बाद कर देगा। पुलिस भी सोच रही थी, उसके भी होश उड़ जाते हैं और ये लड़का एक एक करके सभी कहानियों को बहुत डिटेल समझा रहा था। पुलिस उस लड़के को अपने हिरासत में लेके उसे गिरफ्तार करती है और उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वो उसकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे जहां पे एक लड़का जो इस तरह से कदम उठाता है और अपने ही परिवार को सबको खत्म कर देता है, ये कहां तक सही है और गलत है? एक सिर्फ उसके पिता मना कर दिए थे जिसके वजह से ये ऐसा कदम उठा लेता था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य बस आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। अब जहां भी रहें सावधान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।